नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। देखिए, आरआरबी प्रोफेशनल एबिलिटी की हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी एक अलग से सीरीज चल रही है और आपको आरआरबी वाले भी प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिलेंगी। बाकी सीडीपी एक्सपर्ट बैच की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सीडीपी की सारी वीडियोस एक जगह मिल जाएंगी। और ये जो हमारी सीरीज है, ये है गागर में सागर। इसका मतलब सभी समझते हैं कि थोड़े में वो सब कुछ मिल जाना जो हमारे लिए जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में, और इससे पहले हम शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों अवस्थाएं पढ़ चुके हैं बाल विकास की। और उससे पहले जो भी शिक्षण अधिगम सिद्धांत थे, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट है आपकी सीडीपी एक्सपर्ट बैच। तो इसमें आज हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस, और इसकी जो आयु वर्ग है वो है 13 से 18 साल। अब ये तो सभी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, किशोरावस्था की आयु जो होती है 13 से 18 साल होती है, यानी कि 13 टू 18 ईयर। अब इसीलिए इसको टीन ईयर भी बोलते हैं कि टीन एज है, किशोरावस्था यानी टीन एज। तो अभी मैंने ये वैज्ञानिकों के कुछ कथन लिख रखे हैं। इसके बाद किशोरावस्था के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सबको हम एक एक करके जानेंगे, जैसे हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था पढ़ी थी वैसे ही। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखिए आप, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 10 से 19 वर्ष माना गया है किशोरावस्था को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए WHO के अनुसार किशोरावस्था की एज का जो स्लैब है वो कितना है, 10 से 19 वर्ष, और नॉर्मली पूछा जाए तो 13 से 18 साल। अगला पॉइंट दिया है, एडोलेसेंस जो वर्ड है यानी कि शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो आपको ये याद रखना है, लैटिन भाषा का शब्द। आपसे पूछ सकते हैं किस भाषा का शब्द है, लैटिन, रोमन और जर्मन, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी भाषा के ऑप्शन में दे सकते हैं आपको। तो वहां पे सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या है, वृद्धि। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, स्टेनली हॉल एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार किशोरावस्था क्या चीज है। किशोरावस्था स्टेनली हॉल के अनुसार प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। तो ये स्टेनली हॉल ने बोला है। अब आप एक बात सुनिए ध्यान से, जितने भी वैज्ञानिकों ने जो भी बोला है, भले ही आपको वैज्ञानिक का नाम ना ध्यान हो, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि किशोरावस्था के बारे में क्या क्या बोला है। उससे आपको किशोरावस्था समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो आप समझ सकते हैं स्टेनली हॉल के अनुसार कि किशोरावस्था है क्या, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल, काल यानी समय है। तो इस पूरे समय को हम कहते हैं किशोरावस्था, जिसमें प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष ये सब कुछ होता है। अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं E.A. किलपैट्रिक। इन्होंने क्या बोला है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो अगर पूरे जीवन की बात की जाए उसमें सबसे कठिन काल अगर कोई है वो क्या है, किशोरावस्था। ये पूरी आयु एज आप देख सकते हैं 13 से 18 साल, 10 से 19 साल। इस उम्र के काल को, इस पूरे समय को हम बोलते हैं किशोरावस्था, और वही समय क्या है, जीवन का सबसे कठिन समय है। ये बोला है E.A. किलपैट्रिक ने। रॉस क्या कहते हैं, रॉस कहते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब इन्होंने ये दो रीजन से बोला हुआ, बाकी तो इनकी पूरी थ्योरी पढ़ के ही आप समझेंगे। लेकिन किशोरावस्था में क्या होती है, जो वृद्धि है वो तीव्रता से होती है, जैसे शैशवावस्था में ऐसी किशोरावस्था में भी काफी तीव्र वृद्धि होती है। इसलिए इन्होंने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति ही बोला है किशोरावस्था को। दूसरा वो ये सोच सकते हैं कि जैसे शैशवावस्था में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, खुद से प्यार करने वाला होता है, खुद के बारे में सोचने वाला होता है, वही चीजें किशोरावस्था में भी देखी जाती हैं बच्चे में। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि इन्होंने बोला हो कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। अगले जो वैज्ञानिक हैं B.F. स्किनर, आप सभी ने इनका नाम सुना है। तो इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बोला है, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, यानी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है उसे, किशोर को, कि वो कोई डिसीजन ले पाए। अतः निर्देशन व परामर्श दें, कौन दें, अध्यापक दें, और उनके परिवार वाले, उनके बड़े अभिभावक सभी दें, उनको क्या दें, निर्देशन और परामर्श, क्योंकि उन्हें क्या है, कोई अनुभव नहीं है निर्णय का। अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जीन पियाजे, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो इन्होंने बोला है किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। जो भी महान आदर्श होते हैं और वास्तविकता है, उनके बीच में जो अनुकूलन है उसका समय है किशोरावस्था। ये बोला है जीन पियाजे ने।
और अगले वैज्ञानिक हैं वैलेंटीन। तो वैलेंटीन ने बोला है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो यहाँ पर बच्चे अपराध प्रवृत्ति में विकास उनका हो सकता है, तो ये नाजुक समय है। अगर उनको सही दिशा नहीं दिखाई गई तो वो अपराध प्रवृत्ति की ओर चले जा सकते हैं। तो ये वैलेंटीन के अनुसार है। तो अब हम देखते हैं किशोरावस्था की सारी विशेषताएं एक एक करके। अब हम किशोरावस्था को कुछ बिंदुओं के अनुसार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था बोला गया है 12 से 15 साल तक की आयु के बच्चे को, और उत्तर किशोरावस्था बोला गया है 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चे को। अब इसके बारे में जितने भी पॉइंट है उससे आपको पूरी किशोरावस्था समझ में आ जाएगी, और किशोरावस्था में इन पॉइंटों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था की आयु है 12 से 15 साल, यानी कि ये जो अवस्था है बच्चे की, इस समय बच्चे का जो विकास होता है वो अत्यंत द्रुत यानी कि बहुत तेजी से और तीव्र विकास होता है। तो द्रुत का मतलब जो अचानक से उसमें अधिक परिवर्तन हो उसको बोलते हैं द्रुत। तो ये है अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल पूर्व किशोरावस्था। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में संवेग कैसे होते हैं, उग्र होते हैं। उग्र यानी कि चाहे उसकी प्रेम की भावना हो या क्रोध की भावना हो, कोई सा भी संवेग हो, उसका संवेग आप जानते हैं बहुत सारे संवेग होते हैं, भय होते हैं, ये सारी चीजें अचानक से बहुत तेजी से होती हैं। तो ये उग्र होते हैं किशोरावस्था में संवेग। अगला पॉइंट है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये सारी चारों अवस्थाएं होती हैं विकास की। तो ये सभी क्या है, पूर्णता को प्राप्त करती हैं कब, किशोरावस्था की आयु में। तो किशोरावस्था की अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक ये सभी विकास अपने किसको पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दिवा स्वप्न का मतलब क्या है, बच्चे दिन में स्वप्न देखते हैं। इसमें दिन में स्वप्न है, जरूरी नहीं है कि दिन में स्वप्न देखना नहीं दिवा स्वप्न कहलाए, यानी कि ख्वाबों में या कल्पनाओं में रहना पसंद करते हैं किशोरावस्था के बच्चे। अगला दिया है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब क्या है कि नियंत्रण हो या अनुशासन हो उससे वो मुक्ति चाहते हैं। तो स्वच्छंदता मतलब अपने खुद के नियम बनाना चाहते हैं, ये नहीं कि किसी का नियंत्रण चले उन पर या कोई अनुशासन उनको पसंद नहीं होता है इस आयु अवस्था में। और अगला क्या है, यौन आकर्षण पाया जाता है किशोरावस्था में। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। अगला पॉइंट है निषेधात्मक व्यवहार। हर चीज को मना करने का व्यवहार कहाँ पाया जाता है, किशोरावस्था में। कुछ भी हो उनके अनुसार उन्हें पसंद ना हो तो वो सीधे उसको क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करना चाहेंगे, निषेध करेंगे उसका। अगला पॉइंट है विरोध की अवस्था। तो विरोध की अवस्था भी किशोरावस्था कहलाती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, विरोध करते हैं हर चीज का जो भी उन्हें गलत लगती है उसका। तो ये इस समय पर सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए ये सभी नाम इसी किशोरावस्था के हैं अलग अलग, कि विरोध की अवस्था है, दिवा स्वप्न है, किशोरावस्था में संवेग उग्र होते हैं तो उग्र अवस्था भी बोल देते हैं इसे, ऐसे ही। तो अगला पॉइंट ये देखिए कल्पना की बहुलता, यानी कि इसमें बच्चे जो है वो ख्वाबों में या कल्पनाओं में बहुत ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इसको कल्पना की बहुलता वाली अवस्था भी बोला गया है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना पाई जाती है किशोरावस्था में। तो स्वतंत्रता भी चाहते हैं बच्चे और विद्रोह भी करते हैं किशोरावस्था में। तो ये सारी भावनाएं किशोरावस्था में होती हैं। वीर पूजा, वीर पूजा का मतलब क्या है, इनका कोई एक आदर्श होता है और उस आदर्श को मानते हैं, उसके लिए ये बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, एक तरीके से समर्पित रहते हैं। तो उसी को बोलते हैं वीर पूजा। ये कोई भगवान भी हो सकते हैं, कोई इंसान भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है विषम लिंगी में रुचि। ये तो अभी मैंने बताया था यौन आकर्षण वाले में ही, विषम लिंगी में रुचि होती है किशोरावस्था में सर्वाधिक। अगला पॉइंट है अमूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन आ जाता है। जीन पियाजे के अनुसार भी आपको पता होगा कि 11 से 15 साल तक क्या है, अमूर्त चिंतन आ जाता है, यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है बच्चे में। अगला पॉइंट दिया है दल भक्ति की आयु। ये वीर पूजा और दल भक्ति की आयु सेम ही है। दल भक्ति यानी कि कोई भी एक समूह हो या कोई इंसान हो, उसकी वो क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है सही है या गलत है, एक बार अगर उनको वो अच्छा लगने लग गया तो वो उसी की क्या करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे, उसी की भक्ति करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, अटपटी व उलझन की अवस्था। तो किशोरावस्था का एक नाम ये भी रखा गया है इन सब चीजों को देखते हुए कि अटपटी और उलझन की अवस्था है। इसमें बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं,
तो उसको खुद समझ में नहीं आता है सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए इसको अटपटी और उलझन की अवस्था भी बोला गया है। समस्याओं की अवस्था बोला गया है किशोरावस्था को, समस्याओं की अवस्था। और इसे बसंत ऋतु भी बोला गया है। इसमें बहुत सारी बच्चे में शक्ति होती हैं, शारीरिक रूप से भी होती हैं, मानसिक रूप से भी होती हैं, इसलिए इसको जीवन की क्या बोला गया है, बसंत ऋतु बोला गया है। एज ऑफ ब्यूटी बोला गया है, इस उम्र में बच्चे क्या है सबसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, इसलिए इसी को एज ऑफ ब्यूटी बोला गया है। वो जो अपनी उनकी बॉडी की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी है उसको प्राप्त कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी इस अवस्था में अपने पूरे शारीरिक विकास को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 15 साल तक इसको तो बोला भी गया है कि अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास हो जाता है पूर्व किशोरावस्था में, इसलिए इसको एज ऑफ ब्यूटी भी बोला गया है। टीन एज भी बोला गया है क्योंकि आप देखेंगे 13 और 18, 13 से लेकर 18 तक, ये इसीलिए इसको टीन एज बोला गया है। संक्रमण काल भी इसीलिए बोला गया कि इस काल में बच्चे को ये नहीं है कि एक चीज पसंद है, कभी ये कभी वो कभी ये, तो कोई भी चीज फैलती चली जाती है, ये नहीं है कि कहीं एक जगह वो स्थिर रह पाए, इसीलिए इसको संक्रमण काल बोला है। अगला पॉइंट क्या है, प्रबल दबाव और तनाव की, इसमें तनाव भी बहुत ज्यादा होता है और दबाव भी बहुत ज्यादा होता है बच्चे पर। अगला दिया है सामाजिक स्वीकृति, इसमें बच्चे समाज की जो भी चीजें होते हैं उनको स्वीकारना भी शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे ये कहाँ जाते हैं, परिपक्वता की ओर जाते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, इसमें एक दो ही मित्र होते हैं किशोर के, और यानी किशोर या हो कोई भी लड़का हो या लड़की, उनके एक दो ही मित्र होंगे और उनसे क्या होगी, उनकी घनिष्ठ मित्रता होगी, इसीलिए इसको बोला गया है घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। सबसे पक्की दोस्ती कहते हैं ना कि एक दो ही दोस्त थे हमारे, उसी के साथ वो अपने घूमते फिरते हैं, खेलते हैं, वो सब उनका एक ही दोस्त होता है, वो उसी को बोलते हैं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। स्वर्ण काल, इसमें क्या है, बच्चे की अंतिम अवस्था बोली गई है जो परिपक्वता की ओर ले जाती है, बच्चे को परिपक्वता देती है। तो आज की वीडियो में हमने ये किशोरावस्था के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो ये हैं। डेली हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सीडीपी का सुबह 6 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप चाहें तो कम्युनिटी पर जाएं और वहां पर जाके अपने क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो भी सीडीपी के क्वेश्चन है सुबह 6 बजे आपको मिल जाते हैं। तो आप इनके नोट्स बना लें, इनको एक एक करके पॉइंट को लिखें और समझें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।